हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर की डिमांड पर बना रहा हूँ। वो भी जनरल 3 थीम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, और उनका कन्फ्यूजन ये है कि वो न्यू अराइवल्स जो है वो दिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट पर, और न्यू अराइवल्स का लिंक जो है वो मीनू में देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मीनू के थ्रू क्लाइंट जब न्यू अराइवल पर क्लिक करे तो वो उसको न्यू प्रोडक्ट्स दिखाई दें। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप किस तरीके से वेबसाइट पर बना सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मेन चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप लिंक के थ्रू आप कोई भी चीज़ अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हो या दिखाते हो, तो मतलब उसका एक स्पेसिफिक अलग से पेज बना हुआ होता है। ठीक है ना। तो अगर आप न्यू अराइवल्स दिखाना चाहते हो अपने क्लाइंट को लिंक के थ्रू, तो मतलब ये है कि आपको जो है उसका अलग से एक पेज बनाना पड़ेगा। वहाँ आपको न्यू अराइवल्स या न्यू प्रोडक्ट्स का या लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का, आप जो भी कहें, आपको मॉड्यूल वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इस तरीके से कोई भी मॉड्यूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप जनरल 3 थीम यूज़ कर रहे हो ओपन कार्ट के अंदर, तो जनरल 3 आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराती है। तो आप अलग अलग अपने हिसाब से मॉड्यूल जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ट्रैकिंग का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैकिंग का, या आप मान लीजिए आप कोई डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं, कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक अलग पेज पर, वो तो इस तरीके के सारे फंक्शंस आप अपनी वेबसाइट पर किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि एक छोटे से ट्यूटोरियल में आप चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से मीनू में न्यू अराइवल शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ऊपर होम पेज पर करना चाहें तो सबसे ऊपर, आप यहाँ करना चाहें तो, आप मेन मीनू के अंदर न्यू अराइवल शो करना चाहें तो, या आप यहाँ करना, जहाँ चाहें वहाँ आप न्यू अराइवल शो करना चाहें तो किस तरीके से लिंक वाइज कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो सबसे पहले न्यू अराइवल्स को अलग से स्पेसिफिक पेज पर दिखाने के लिए मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तो हम सीधे जाएंगे कैटलॉग के अंदर और इंफॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर पहले से बाय डिफॉल्ट 4 पेज होते हैं: अबाउट अस, डिलीवरी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप इस तरीके से जितने चाहें उतने पेज बना सकते हैं। मेन बात क्या है कि ओपन कार्ट में जो पेज बनते हैं वो इंफॉर्मेशन के अंदर ही बनते हैं, नए पेज। ठीक है, तो यहां पर मैं बना देता हूं एक न्यू पेज इस तरीके से, और यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको जो भी लिखना हो, आप जिससे रिलेटेड पेज बना रहे हैं आप वो यहां पर आप डाल सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट की डिमांड थी न्यू अराइवल्स, तो मैं न्यू अराइवल्स डाल देता हूं। तो ये मैंने न्यू अराइवल्स डाल दिया। ठीक है ना, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। न्यू अराइवल्स कुछ भी लिख देते हैं, ब्ला 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 कुछ भी लिख देते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, मैं तो आपको ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा दिखना भी चाहिए कि भाई आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और यहाँ पर मैंने ये डाल दिया मेटा टैग। टाइटल, डाटा में जाएंगे और यहाँ एसईओ में जाएंगे। एसईओ में जाने के बाद यहाँ पर हम एसईओ डालेंगे न्यू अराइवल्स का इस तरीके से। तो ये मैं एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एसईओ जो डाल दिया, इसका एसईओ ज़रूर डालना चाहिए। अभी हम इसको फिलहाल यहीं पर सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज बन गया न्यू अराइवल्स का। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस न्यू अराइवल्स पे हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाने हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, मैं आपको पहले पेज दिखा देता हूँ। तो चलिए हम सीधे यहाँ जाते हैं और हम सीधे साइड मैप में जाएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एसईओ यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं सीधे यहाँ से आ जाता हूँ न्यू अराइवल्स। तो आप देखेंगे ये हमारा पेज जो है क्रिएट हो चुका है, और ये इंफॉर्मेशन के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में एक मॉड्यूल अप्लाई है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इस पेज को अलग करना है, तो कैसे करेंगे, वापस आ जाएंगे, तो इसका हम एक अलग लेआउट बनाएंगे। अलग लेआउट कैसे बनाएंगे, तो हम आ जाएंगे सीधे डिज़ाइन के अंदर और यहाँ हम आ जाएंगे लेआउट्स में। ठीक है, इस चीज़ को गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए पहले अपना न्यू अराइवल्स वाला इन्फॉर्मेशन का अलग ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ये मैंने इन्फॉर्मेशन अलग ओपन कर लिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये हम लेआउट्स में आ गए, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन का टैब हो गया, यहाँ लेआउट का टैब हो गया।
तो यहाँ पर हम एक न्यू यहाँ पर लेआउट बनाएंगे। तो हम कहाँ बनाएंगे, इंफॉर्मेशन के अंदर है हमारा पेज, कहाँ है नया वाला, इंफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ इंफॉर्मेशन के अंदर हमने बनाया है न्यू अराइवल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे पहले देखिए ये इंफॉर्मेशन का है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। बैक चलेंगे, यहाँ मैं एक न्यू लेआउट ऐड करूँगा इस तरीके से, यहाँ मैं टाइप करूँगा न्यू अराइवल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये बाय डिफॉल्ट स्टोर कौन सा रहेगा, डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं ये लिंक डाल दूंगा इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन के अंदर हमारा क्या है, न्यू, हमने क्या एसईओ डाला था, हमने जो पेज का एसईओ डाला था वही एसईओ हमको यहाँ पर डालना है इस लिंक में यहाँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस न्यू अराइवल्स में हम वापस जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ देखेंगे आप एसईओ हमने क्या डाला था, न्यू अराइवल्स। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको सीधे पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया और ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप देखेंगे लेआउट में हम न्यू अराइवल्स लिख, ये देखिए मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, ये लीजिए, ये मैंने सही कर दिया, ठीक है ना। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेआउट में हमने क्या बना दिया, एक न्यू अराइवल्स बना दिया, ठीक है। अभी न्यू अराइवल्स क्या है कि ये हमने बना तो दिया है न्यू लेआउट, लेकिन इसमें अभी कोई पेज अप्लाई नहीं है। तो उसके लिए हमें वापस यहाँ जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ हम वापस जाएंगे इंफॉर्मेशन के अंदर और जो हमारा न्यू अराइवल्स का पेज है इसको हम एडिट करेंगे यहाँ से और यहाँ आ जाएंगे हम डिजाइन के अंदर, ठीक है। डिजाइन में हमें यहाँ लेआउट चूज करना पड़ेगा। तो लेआउट में अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है न्यू अराइवल्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप लेआउट चूज नहीं करेंगे, ओवर ब्रिज यहाँ पर ओवरराइड नहीं करेंगे लेआउट के ऊपर, तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो न्यू अराइवल्स का मैंने अलग से, इस पेज का अलग से एक लेआउट मैंने सेट कर दिया, सेपरेट पेज बना दिया एकदम। तो ये हमारा न्यू अराइवल्स आ गया, ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं, अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा बाय डिफॉल्ट अभी तक लगा हुआ था यहाँ पर मॉड्यूल है ना, यहाँ पर परसेंटेज दिखा रहा था जो साइड वाला मॉड्यूल, वो चला गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये इंफॉर्मेशन वाला जो पेज हमने इंफॉर्मेशन के अंदर बनाया है, इसका लेआउट हमने अलग से सेट किया है। तो इस पे जो इंफॉर्मेशन में जो लगे हुए मॉड्यूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ये हमारा बिल्कुल फ्रेश हो गया। अभी हम यहाँ पर न्यू अराइवल्स किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे वापस, अब हम जाएंगे जनरल के अंदर, पेज हम बना ही चुके हैं न्यू अराइवल्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा पेज ओपन है न्यू अराइवल्स। वापस आ जाएंगे जनरल के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पर जाएंगे लेआउट्स के अंदर, ये हम लेआउट्स के अंदर आ गए। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे न्यू अराइवल्स का लेआउट आ चुका है, ये रहा। इसको हम एडिट करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप मॉड्यूल जो है वो ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और इसको एक सेकंड में बंद कर देता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पर ओपन किया, ठीक है। इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 30% और इस ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट में लेआउट अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया। आप अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन कर लीजिएगा एज योर विश। तो 20% इधर, 20% इधर और 60% इधर, टोटल 100% का ये लेआउट हो गया। अब मैं यहाँ पर न्यू अराइवल्स लगाऊंगा, तो कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर मैं मॉड्यूल्स ऐड करूंगा। तो मैं मॉड्यूल्स ऐड कर लेता हूँ अब सीधे, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सीधे अपने मॉड्यूल्स में और यहाँ पर मैं जाऊँगा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ न्यू अराइवल्स का एक मॉड्यूल पहले से है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ अभी आपको दिखाने के लिए सेव कर देता हूँ और इसको हम वापस जाएंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यू अराइवल्स के सारे प्रोडक्ट आ गए, यानी कि लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर सारे आ गए, ठीक है। अभी साइड में आप कुछ भी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। वापस आ जाएंगे हम, इसको हम बंद कर देते हैं लेआउट्स वाले को। ये कौन सा है हमारा कैटालॉग में जो हमने बनाया था, इसको हम बंद कर देते हैं। अब जनरल में हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बैनर लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने 50% का बैनर यहाँ लगा दिया और अपने हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिएगा जो भी आपको करना है। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना होता है। और ब्लॉक स्लाइडर, ब्लॉक
ब्लॉक कस्टम मैप ये आ गए, और मैं कोई बैनर लगा देता हूँ इस तरीके से, फैशन सेल लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा ये बैनर, ये मैंने कर दिया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। ये देखिए तो हमारे साइड में बैनर भी आ गया। अभी बैनर यहाँ अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि इनकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से कोई भी एक स्पेसिफिक पेज बना सकते हैं जनरल 3 थीम के, मतलब जनरल 3 थीम में या ओपन कार्ट के अंदर आप अलग से किसी भी स्पेसिफिक किसी भी प्रोग्राम के लिए पेज बना सकते हैं। आप न्यू अराइवल्स नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ कुछ और लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं अलग से, तो आप फॉर्म का भी इस तरीके से पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यू अराइवल्स आ गया। फिलहाल हम टॉपिक पे रहेंगे, अभी ये पहले अपना ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं। तो अब तो आपको आगे का पता ही होगा कि इसको किस तरीके से हमें लिंक करना है। आप इसको कहीं भी लिंक कर सकते हैं, जहां चाहे वहां। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, हमें न्यू अराइवल्स अपने क्लाइंट को यहां पर देना है, सबसे ऊपर वाले इसमें मेनू में, टॉप मेनू में देना, छोटा छोटा जो लिखा हुआ रहा। तो यहां पर हम कैसे देंगे, अभी हम सीधे हेडर में आ जाएंगे। यहां है टॉप मेनू, टॉप मेनू में जाएंगे, यहां है टॉप मेनू, डेस्कटॉप में जाएंगे, और देखिए यहां पर लिखा है होम, अबाउट अस, FAQ, कस्टम मेनू। ये है, देखिए यहां पर होम, अबाउट अस, FAQ, कस्टम मेनू। तो कस्टम, ये है कस्टम है, आप इस तरीके से सेट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर अलग से दिखाना चाहें तो क्या करना है, आपको बस प्लस करना है यहां पर, और यहां पर इस तरीके से यहां पर कर देना है न्यू, आप जो करना चाहें वो, न्यू अराइवल्स, न्यू अराइवल्स। और यहां पर आपको लिंक करना है प्रोडक्ट, किस में जाएंगे हम, इंफॉर्मेशन में जाएंगे। हमें कौन सा चाहिए, न्यू अराइवल्स, हमें ये वाला पेज चाहिए। ठीक है, और इसमें आप लोगो लगाना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से आइकॉन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू का यहाँ पर आइकॉन लगा देता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ चलिए, और इसको मैं कलर दे देता हूँ एक, ये मैंने एक ग्रीन कलर दे दिया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप देखेंगे अभी जब हम स्टोर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आ गया न्यू अराइवल्स। अभी अगर हम क्लिक करेंगे इस पर तो हम सेम पेज पे पहुंच जाएंगे जो हमने अभी बनाया है। तो न्यू अराइवल्स यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम यहाँ कैसे लगाएंगे, हम यहाँ कैसे लगाएंगे। तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ ब्लॉक के बराबर में, कैसे लगाऊंगा, बहुत आसान है। वापस जाएंगे, मेगा वाली थीम यूज हो रही है, इसको मैं ओपन करूंगा, टॉप मेन्यू ड्रॉप डाउन, तो इसको हम एडिट करके देख लेंगे यहाँ पर। तो कॉल डिलीवरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉल डिलीवरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक, ये आ रहा है ना। अभी मान लीजिए मुझे न्यू अराइवल्स यहाँ लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा एक न्यू अराइवल्स, ये देखिए। ठीक है, आइकॉन दे दूंगा मैं कोई भी जो मैं लगाना चाहूँ अपने हिसाब से, आप कोई भी आइकॉन लगा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है न्यू अराइवल्स। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सेम पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, यहाँ कैटेगरी में लगा सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ न्यू अराइवल्स लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं इसके बराबर में। कहाँ गया लॉगिन विश लिस्ट कंपेयर, यहाँ पर देखिए ये रहा अकाउंट, ये रहा विश लिस्ट कंपेयर, यहाँ मैं इस तरीके से लगा दूंगा। ये देखिए मैं आपको अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और ये मैंने इसको सेव कर दिया, इसको देखिए रिफ्रेश करेंगे, देखिए आप यहाँ आ गया न्यू अराइवल्स, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, इसमें भी लगा सकते हैं। तो कहीं पर भी लगाइए। अभी आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसी पेज पर पहुंच जाएंगे न्यू अराइवल्स पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक अलग से कोई फॉर्म बनाना है तो आप वो फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म आपको पता होगा कहाँ बनते हैं, जनरल में मॉड्यूल्स के अंदर। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप फॉर्म बना सकते हैं, आप जितने फॉर्म बनाना चाहें। तो कस्टम फॉर्म, ये देखिए कस्टम फॉर्म आ रहा है, ये देखिए नेम, ईमेल, फोन, चेक बॉक्स, रेडियो, ठीक है ना। ये देखिए कस्टम फॉर्म, ये देखिए टेक्स्ट एरिया, ये आ गया, ये कस्टम फॉर्म है। ठीक है, और ये कस्टम फॉर्म पूरा यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है। तो आप कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, आप फॉर्म बनाना चाहें तो फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म उस तरीके से आप अलग से पेज बनाकर वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी मैं ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी दिन के बाद बनाया है। अगर आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, और मैं जब भी कमेंट चेक करूँगा तो मैं आपको उसमें देख के बता दूँगा। ठीक है, अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।